नरेंद्र भाई जल्दी आओ। हाँ। बंदे हल्ला करी जाते हैं परेशान। तीन जुलाई के दिन पवित्र अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हुई थी और आज 10 जुलाई है, यानी गुरु पूर्णिमा। 8 दिन हो गए हैं यात्रा प्रारंभ हुए, लेकिन बहुत सारे भोलेनाथ जी के भक्तों को निराशा लौट रहे हैं वो लोग, क्योंकि बाबा बर्फानी लीन हो गए हैं। बहुत सारे लोगों का एक आस्था जुड़ी हुई है कि भाई हम बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, गुफा आएंगे और जो चमत्कारी जो बर्फ़ से जो लिंग बनती है, जो भगवान शिवलिंग बनती है, उसके हम दर्शन करें। तो बहुत सारे माताएं, बहनें, बुजुर्गण सभी लोग निराश लौट रहे कि अरे यार, हम लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं किए हैं। लेकिन उन तमाम लोगों को आज मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ठीक है, बर्फ़ से लिंग बनती है और पवित्र लिंग बनती है, उसके तो दर्शन मिलते हैं, लेकिन गुफा में आकर जो लोग दर्शन करते हैं ना, गुफा का ही मेन महत्व होता है। और बहुत सारे लोगों को हमने संदेश भी दिया है कि आप लोग इतनी मेहनत करके गुफा में आए हैं और वहाँ पर दर्शन किए हैं, इसका ही महत्व है, गुफा का ही बहुत बड़ा महत्व है। तो बहुत सारे लोग सेटिस्फाई हुए हैं, लेकिन 7-8 दिन में ही बाबा बर्फानी लीन हो गए। तो मैं शाहीन बोर्ड से यहाँ निवेदन करना चाहूँगा कि 3 जुलाई से आप लोगों ने यात्रा प्रारंभ की है, यानी 800 वर्ष में लगभग एक 15 दिन पहले अगर आप यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सभी भोलेनाथ जी के भक्तों को बाबा बर्फानी के भी दर्शन होंगे और पवित्र गुफा के भी दर्शन होंगे। साथ ही साथ शाहीन बोर्ड के अधिकारियों से मेरा एक निवेदन है कि बहुत सारे लोग बालथाल के मार्ग से दर्शन के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग पहलगाम के मार्ग से दर्शन आते हैं। जो लोग पहलगाम से दर्शन करने आते हैं उनको पंचतरनी में रुकने की व्यवस्था है, लेकिन जो लोग बालथाल से जो दर्शन करने आते हैं उनको गुफा के पास अगर सपोज लेट हो जाता है तो वहाँ पर रुकने की उनकी बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो शाहीन बोर्ड से निवेदन करना चाहूँगा कि हज़ारों बुजुर्गण, माताएं, बहनें जो बहुत ही दिक्कतों का सामना वो लोग कर रहे हैं, तो उनकी रहने की व्यवस्था की जाए। शाहीन बोर्ड से मैं यह निवेदन करना चाहूँगा। साथ ही साथ रहने की व्यवस्था के साथ में कुछ हीटर अगर हो जाए, क्योंकि इतनी ठंड और इतनी बरसात में बहुत सारे लोग कठिनाइयों का सामना झेल रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि जहाँ सरकार की ओर से रहने की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पर कुछ गर्म चीज़ की भी अगर व्यवस्था की जाती है तो भक्तों को बहुत सारी सहूलियत मिलेगी। और उन सभी भक्तों को मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ जो पहलगाम के मार्ग हो या बालथाल के मार्ग में हो, बहुत सारे भंडारा लगाकर सभी भोलेनाथ के भक्तों की जो सेवा करते हैं, उनको भी मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ शाहीन बोर्ड से निवेदन है कि उन सभी जो लोग भंडारा लगाते हैं उनको भी सरकार की ओर से अगर सहायता मिलती है तो उनको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।